लाभ हानि का एक ट्रिक है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य Z है। यदि उनमें से एक को X% लाभ पर, दूसरे को Y% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो तो Y% लाभ पर बेचने वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको। मान लीजिए दो वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 2100 रुपया है और उसको जो है एक को 30% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का जो प्राइस है वो बेचने का प्राइस अगर समान है, तो ये जो Y% लाभ पर बेचने वाली वस्तु है उसका क्रय मूल्य बताना है। इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले में हम रख देंगे मान और आपका आंसर आ जाएगा 100 प्लस X बटे 200 प्लस X प्लस Y गुणे Z। ये आपका दो वस्तुओं का क्रय मूल्य। हाँ, यदि यहाँ पर हानि है तो उसके लिए ऋणात्मक मान का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Y% लाभ हो रहा है। अगर लाभ होता है Y% तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यदि हानि होता है तो यहाँ पे -Y हो जाएगा। यदि X ये भी X भी अगर हानि होता है और Y भी हानि होता है तो ये दोनों चिन्ह जो है माइनस में हो जाएंगे। ये नोट है, यदि हानि होती है तो ऋणात्मक मान का प्रयोग करें। अब हम चलते हैं, सवाल हल करेंगे इस ट्रिक पर। ये उदाहरण है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को 30% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए आप दुकान पर गए, वहाँ से दो जूता खरीदे जिसका दाम है 2100 रुपया। उसके बाद आप आते हैं अपने दुकान पर, एक जूते को 30% लाभ पर बेच देते हैं, दूसरे को 20% हानि पर बेचते हैं। लेकिन जो उनका विक्रय मूल्य है, जो आप बेच रहे हैं, जो प्राइस है वो समान है। तो ये जो हानि वाला है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब आप जब दुकान पे गए थे तो हानि वाला जो वस्तु है वो कितने में आप खरीदे थे, उसको जो है इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं तुरंत। तो ये हानि वाले वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 100 प्लस X बटे 200 प्लस X प्लस Y गुणे Z। इस ट्रिक में हम मान रख देंगे इन सब का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X जो है यहाँ पे वो है 30%, Y जो है हानि है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन होगा 20%। ये मान जो है यहाँ पे हम रख देंगे। 100 प्लस 30, 200 प्लस 30 माइनस 20 गुणे 2100। इसको आप हल कर लें। 130 बटे ये आपका आ जाएगा 210 गुणे 2100। ये 210 से 210 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 1300 रुपया। जो वस्तु आप 20% हानि पर बेचे हैं उसको आप दुकान पर 1300 रुपया में खरीदे थे और जो आपका 30% लाभ हुआ है इसमें से आप घटा देंगे 2100 में से 1300, जो आपका वैल्यू आएगा उस पर 30% आपको मुनाफा हुआ है। इस प्रश्न को एक साधारण तरीके से भी हल किया जा सकता है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य X है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य Y है। तो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 2100 रुपया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे X प्लस Y बराबर 2100 रुपया। ये है 30% लाभ पर, एक
यक्स को मान लीजिए 30% लाभ पर आप बेचते हैं, तो इसका जो प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, एक्स प्लस एक्स गुणे 30%। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा 130x बटे 100, ये आपका आएगा सेलिंग प्राइस। दूसरे का सेलिंग प्राइस जो y का है, y का 20% हानि होता है, y माइनस वाई गुणे 20 बटा 100। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा 80y बटे 100, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। इस पे 30% का प्रॉफिट होता है, इसमें 20% का हानि होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, इसको बराबर कर देंगे। एक 130x बटे 100 बराबर 80y बटे 100। ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 8 बटे 13y। ये मान जो है इस समीकरण में हम रख देंगे। 8 बटे 13y प्लस y बराबर 2100। इसको हम हल कर लेंगे, तो 13 यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 13 और 8 21y बटे 13 बराबर 2100, करेक्ट। उसके बाद ये आपका 21 से 21 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 100, y बराबर 1300 रुपया। जो 20% पर हानि हुआ है उसका जो क्रय मूल्य है वो 1300 रुपया है। ये हम साधारण विधि से हल कर लिए। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।